वाराणसी लिंक मीडिया। हिंदू सेवा सदन चिकित्सालय में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण का हुआ आयोजन। वाराणसी हिंदू सेवा सदन चिकित्सालय बांसफाटक में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता MBBS CCEBDM द्वारा शिविर में मधुमेह, थायराइड, BP, TB, अस्थमा, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और सांस की बीमारियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और चिकित्सकीय परामर्श के अनुरूप रोगियों का निःशुल्क दवाएं भी प्रदान की गई। साथ ही आवश्यकतानुसार पैथोलॉजी, एक्स-रे, ECG, अल्ट्रासाउंड जैसी जांचों पर विशेष छूट भी दी गई, जिससे रोगियों के रोग का बोझ उनके जेब पर न पड़े और वो अपने स्वास्थ्य समस्या का निवारण करा सकें। अस्पताल प्रबंध समिति के सचिव राजेंद्र मोहन साह ने कहा कि बीमारी कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती, लेकिन इलाज की लागत कई बार लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। आज भी समाज में हजारों लोग आर्थिक तंगी के चलते इलाज से वंचित रह जाते हैं और हमारा मकसद है कि कोई भी मरीज सिर्फ पैसों के कारण अपनी बीमारी के साथ न जिए। स्वास्थ्य सेवा हर इंसान का अधिकार है और हम चाहते हैं कि चिकित्सकीय सेवा आम जनमानस की पहुंच में हो। श्री साह ने जानकारी दी कि अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा मात्र 500 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि मोतियाबिंद ऑपरेशन और क्षयरोग TB का इलाज पूरी तरह निःशुल्क है। इस पहल की सराहना करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि यह कदम वाकई समाज के जरूरतमंदों के लिए एक संजीवनी की तरह है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह अस्पताल उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अनिल सर्राफ, अनिल रस्तोगी, विनोद खटोर, नरेंद्र कुमार भुरारिया, सतीश सेठ, सचिन कुमार अग्रवाल आदि सहित अस्पताल के चिकित्सक सहयोगी मौजूद रहे। अपना परिचय बता दें। मैं राजेंद्र मोहन शाह, सेक्रेटरी हिंदू सेवा सदन चिकित्सालय। किस तरह का आज हॉस्पिटल में शिविर लगाया गया? आज एक जनरल मेडिसिन का जो है ये शिविर लगाया गया है हमारे डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता जी के देख रेख में, जो कि इस एरिया के लिए बहुत ही इसकी ज़रूरत थी कि इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि बुखार के, खांसी के, अन्य कई तरह के रोग पेशेंट यहाँ बहुत आ रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग कैंप के मार्फत से यहाँ पर जो इस एरिया के रहने वाले लोग हैं उनकी कुछ सहायता कर सकें। तो उसके लिए हम लोगों ने निःशुल्क दवाई और जो भी जांच होगी उस पर भी छूट दी जा रही है। क्या कहेंगे, इतनी पुरानी हॉस्पिटल आपकी है और लगातार कोई न कोई दिन शिविर के माध्यम से लोगों की मदद की जाती है, तो क्या कहेंगे मरीजों के लिए? मरीजों के लिए यही कहेंगे कि इस एरिया का बहुत ही पुराना ये अस्पताल है और एक ही जागरूकता वाला कार्य है। और जब लोग इधर के मरीज भी जब इस बात को देखेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर बैठ रहे हैं, बराबर उनका कार्य हो रहा है मरीजों का, तो वो और भी यहाँ पर आएंगे। कौन कौन से फैसिलिटी यहाँ पे है डॉक्टर? यहाँ पर इस वक्त 14 विभाग चल रहे हैं। 14 विभाग में जैसे मेडिसिन विभाग हो गया, बच्चों का विभाग है, डायलिसिस विभाग है, नेत्र विभाग है, डेंटल विभाग है, आयुर्वेदिक विभाग है, गायनिक है, और इस सब टाइप से मिला के 14 भी यहाँ पे। हाँ, नेचुरोपैथी का एक अभी हम लोगों ने शुरू किया 2 महीने पहले, वो भी चल रहा है। क्या राजेंद्र भैया, प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, जो बड़े वाहन से मरीज आना है उनके लिए भी कुछ सोच रहा है? तो भाई उसके लिए सोच कि ये है ना कि हम लोगों के पास एक ई-रिक्शा है। अगर कोई फ़ोन करता है कि मेरे को आना है, दिक्कत हो रही है, तो हम लोग गोदोलिया या मैदागिन पर भेज देते हैं, मरीज़ को यहाँ ले आता है और जो यहाँ मरीज़ आते हैं उनको हम लोग पहुँचवा भी देते हैं। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता, यही बनारस का ही हूँ, लहरतारा में। क्या कहेंगे, किस तरह की आज शिविर लगाई गई? ये बेसिकली देखिए, जो फाइनेंशियली अनस्टेबल होते हैं, जो लोअर ग्रेड के होते हैं, जो आजकल देखिए सभी को पता है मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरीली उनके लिए है जो मेडिसिन पर उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं, उनको कुछ बेनिफिट इस यहाँ से मिल जाए। किन रोग के लिए यहाँ पे? जनरल है, जनरल सर्दी जुकाम बुखार वगैरह, TB, अस्थमा, ठीक है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब मेडिसिन, मेनली मेडिसिन। हाँ, मौसम का भी है। देखा जाता है डॉक्टर साहब, गर्मी पड़ रही है जी, लोग ये तो मौसम इस समय परिवर्तन हो रहा है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कंडीशन वो तो नहीं पीना चाहिए, चिल्ड नहीं पीना चाहिए, ठीक है। देखिए किसी भी तरह का ठंडा गर्म होगा तो ऐसे मौसम में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। वायरस तुरंत फैलना चालू हो जाते हैं, वायरल फीवर वगैरह। कोविड भी था, एक तरह का वायरस ही था, ठीक है। लोग ये कहते हैं, एक जनरल धारणा है कि अरे वायरल है 2-4 दिन में चला जाएगा, लेकिन कोविड बता दिया कि वायरस का
भी दमखम होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी तरह की बीमारी हो, हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर परेशानी परसिस्ट कर रही है तो एक प्रॉपर किसी कायदे के डॉक्टर को दिखाएं और उससे इलाज कराएं। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, जी जो बताएं। लोग चिल्ड में एकदम एसी में रात में सोते हैं उनके लिए क्या संदेश हो? देखिए, अगर किसी की आदत ही है एसी में सोने की तो उनको अपना एसी का टेम्परेचर 26, 27 ऐसे ही रखना चाहिए। कुछ लोग 18 पर रखते हैं, 20 पर रखते हैं, वो नहीं करना चाहिए। उससे हमारा नाक से लेकर फेफड़ा तक हमारा जो पूरा डिफेंस सिस्टम होता है वो ख़राब होता है, ठीक है। अब जैसे बॉर्डर पर इस समय इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, आपका अपना डिफेंस सिस्टम ख़राब होगा तो कई सारे शहर चले जाएंगे, ठीक है। वैसे शरीर के अंदर का पूरा डिफेंस सिस्टम होता है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। उसमें कई तरह के बैरियर्स होते हैं, वो सब खराब होते हैं बिल्कुल चिल्ड एयर में रहने को। एसी से एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो हमारा नमी रहता है, हम जो भी हवा लेते हैं नमी की वजह से वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर आता है। उस नमी को हम सुखा देते हैं एसी में रह के, तो फिर वो प्रॉब्लम बढ़ता है। खासकर अस्थमेटिक पेशेंट, COPD पेशेंट, इनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है इससे। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, जी बताएं। फ्रिज में रख के बासी खाना लोग खाते हैं, फ्रिज में रख के फल खाते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, ये नेचर है, शरीर नेचुरल है। आप जितना नेचुरल रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। फ्रिज में रख के कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी कारण से रख भी रहे हैं तो उसे निकालें, कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पर आए फिर यूज़ करें।